ज़ुबैर हुसैन साहब मुजद्दिदी और हज़रत अल्लामा मौलाना मुअज़्ज़म हुसैन साहब कलीमी का बड़ा खूबसूरत आपने बयान भरपूर सुना। आपका और कशीला का महबूब इदारा जामिया अरबिया जामिया गौसिया फैज़ुल कुरान, जिसका सालाना आज ये जलसा है, जिसका नाम फैज़ान ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह कसरत के साथ उलमाए अहले सुन्नत की तशरीफ आवरी हुई। मुकम्मल आपने सबको सुना और अपनी मादरी ज़बान में सुना। मैं समझता हूँ जितना सुना है आप हजरात ने तकरीबन सभी हजरात उन पैगाम, उन मैसेजेस को, उस पैगाम को समझ भी गए हैं। हज़रत मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती ज़ुबैर हुसैन साहब का रद्द वहाबिया पर और अक़ाइदे अहले सुन्नत की हक़ानियत पर जो बेहतरीन खूबसूरत बयान हुआ वो आप सब ने सुना। मदरसे के ताउन के लिए, मदरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस इदारे में कायम होने वाली मस्जिद के लिए जो अनथक मेहनत की मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुअज़्ज़म हुसैन साहब कलीमी, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम उलमाए किराम को, यहाँ हाज़रीन को, सामईन को दारैन की बरकतें नेमतें अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। अल्लाह सब को कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मदरसे का सालाना प्रोग्राम है, सालाना जलसा है। इसी के मातहत, इसी को सोचते हुए मैंने थोड़ी देर जो आपके सामने गुफ्तगू करनी है, ऐसा उन्वाने सुखन लिया है, ऐसा मौजू लिया है जिसके बारे में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह से वही लोग डरते हैं, अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो इल्म वाले हैं। ये इसका मतलब, ये इसका तर्जुमा, ये इसका मफहूम। आज कशीला गिराम में मदरसा चल रहा है, आप देख रहे हैं, जामिया गौसिया अरबिया फैज़ुल कुरान। ये मदरसे का कॉन्सेप्ट, ये मदरसे की ज़रूरत, इस मदरसे की हाजत सिर्फ आज के ज़माने में नहीं है, बल्कि अगर हम तारीख़ इस्लाम का जायज़ा लें, अगर हम अपनी 1400 साला हिस्ट्री का मुताला करें, तो हम पाएंगे कि इस कायनात में जो सबसे पहला मदरसा कायम हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत फरमाने के बाद जब मुसलमान यके बाद दीगर दायरे इस्लाम में आते गए, हुजूर की नबूवत और अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने लगे, जब उन्होंने तौहीद और रिसालत को मान लिया, तो अब जरूरत थी कि उनके नजरियात, उनके अकायद को संवारा जाए। उसके लिए एक मजहबी दरसगाह की जरूरत थी, एक ऐसे इदारे की जरूरत थी जिस इदारे की जरूरत को महसूस करते हुए हमारे और आपके आका जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदरसे का कयाम किया, मदरसे का कयाम किया। आज आपके कशिल्ला मदरसे में फैजुल कुरान में सेक्रेटरी साहब के साहबजादे पढ़ते हैं, कमिश्नर साहब के साहबजादे पढ़ते हैं, चौधरी साहब के बच्चे पढ़ते हैं, आपके हमारे समाज से के मौजूद बच्चे पढ़ते हैं। जब महीना 2 महीना 6 महीना गुजर जाता है, वो बच्चे पढ़ने लगते हैं, 5 साल 6 साल के बाद हाफिज कुरान बनते हैं और 10-12 साल पढ़ने के बाद वो आलिम दीन बनते हैं। तो हुजूर ने जिस मदरसे की सबसे पहले जरूरत महसूस करी, मक्के की वादी में, मक्के की चोटी पर, कोहे सफा के दरमियान, कोहे सफा के ऊपर जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अरकम के यहाँ एक मदरसा कायम किया गया, जिस मदरसे का नाम दारे अरकम था। ये मदरसे की तारीख है, ये मदरसे की तारीख है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए हबीब आप मक्के को छोड़िए, मदीना शरीफ तशरीफ ले जाइए। हुजूर ने मदीना शरीफ हिजरत कर ली, मस्जिद नबवी शरीफ का कयाम हो गया, जमीन खरीद ली गई, मस्जिद नबवी शरीफ खजूर के पत्तों की बना दी गई, कच्ची मिट्टी की बना दी गई। नमाज पढ़ाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए इबादत गाह की तामीर कर दी गई, मगर इबादत का सुरूर और लज्जत और दीन की इफादियत और अहमियत को समझने के लिए मदीने में भी मदरसे की जरूरत पड़ी। तो हुजूर ने मदीने में भी एक मदरसे का कयाम किया, मदीने शरीफ में भी एक मदरसा बनाया, जिस मदरसे का नाम तारीख ने हमें बताया असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। कहिए सुभान अल्लाह। आज हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, हजरत बनते हैं। आज ये जो मदरसा अरबिया में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ के हाफिज बनेंगे। इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आलिम बनेंगे। इसमें आपके हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इसमें मदरसे के अंदर सेक्रेटरी साहब के बच्चे पढ़ते हैं। मगर सुनो, जिस मदरसे का कयाम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया था, जिस मदरसे को हुजूर ने बनाया था, उस मदरसे में पढ़ने वाले कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर फारूक हैं, हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत सैयदना अली हैं, हजरत सैयदना बिलाल हैं, हजरत तलहा और जुबैर हैं, वो अशरे मुबशरा, वो जलीलुल कद्र सहाबा हैं, जिन्होंने हुजूर की बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया। हुजूर ने किसी को अबू बकर थे सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर आए फारूक आजम बना दिया, उस्मान आए जुन्नूरैन बना दिया, अली आए शेर खुदा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और आप जानते हैं कि मदरसे में जब पढ़ाया जाता है, मदरसे के लिए स्टाफ की जरूरत होती है, मदरसे में बिल्डिंग की जरूरत होती है, मदरसे में बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटीज की जरूरत होती है। आज आप जरा मदरसे का मुआयना कीजिए और आप अपने गांव के सबसे छोटे और प्राइमरी स्कूल का जायजा लीजिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि मदरसा फैजुल कुरान से अच्छी आपके प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग होगी। बोलिए, ऐसा है कि नहीं? गांव के अंदर मदरसे हैं। अभी कयामगाह पर इसका जिक्र चल रहा था, सामने में था। गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल है, वहां बच्चों के लिए अच्छे इंतजाम हैं, लाइट भी है, पंखा भी है, बैठने के लिए चेयर टेबल भी है। क्यों? क्योंकि उसका इंतजाम गवर्नमेंट कर रही है। बंगाल सरकार ने उसके अंदर सारी फैसिलिटीज दे रखी है। मगर है मुसलमानों, जरा गौर करके बताना, जिम्मेदारी से बताना, मदरसा फैजुल कुरान में जो आपके नौनिहाल पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये फटी हुई चटाई पर पढ़ेंगे, ये बोसीदा इमारत में पढ़ेंगे, ये बगैर रंगो रोगन की दीवारों के साए में पलेंगे,
यकीनन कोई भी गार्जियन नहीं चाहेगा कि इस तरह की इमारत में हमारा बच्चा पढ़े। कोई भी औलाद से मोहब्बत करने वाला वालिदैन नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे ऐसे मदरसे में रहे। तो इसके लिए जरूरत है कि हमें दिल खोल के मदरसों का ताउन करना है, हमें दिल खोल के मदरसों की खिदमत करनी है। इसीलिए कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हम आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे बच्चे, आज जो बच्चे हैं, ये आने वाला हमारा मुस्तकबिल है। अगर आज ये बच्चे पढ़ेंगे, चाहे ये मदरसों में पढ़ें चाहे स्कूल में पढ़ें, ये अगर आज ये पढ़ेंगे तो कल हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अगर आज ये बच्चे पढ़ नहीं सके, इसके जिम्मेदार जितने ये होंगे उतना ही हम और आप इस समाज के तमाम जिम्मेदार लोग भी जिम्मेदार होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि मदरसों का भरपूर ताउन करें। आप जरा याद कीजिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने शरीफ में ऐलान किया कि इस्लाम की हक्कानियत और इस परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए जो इस कदर सरकार ने मेहनत की है, जब कुफ्फार ने देखा चारों तरफ से मुसलमानों को घेर लिया, मुसलमानों को जंग करने पर आमादा किया, मेरे और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, या रसूलल्लाह हमारा घेराव कर लिया गया है, हमारी बस्तियों को घेरने के लिए लोग आ रहे हैं, हमारी आबादियों को उजाड़ने के लिए लोग आ रहे हैं, कुफ्फार आ रहे हैं, हजारों की तादाद में आ रहे हैं, तलवारें लेकर आ रहे हैं, बर्छियां लेकर आ रहे हैं, हथियार लेकर आ रहे हैं, घोड़े और ऊंट पे सवार होकर आ रहे हैं। हुजूर ने ऐलान फरमाया कि लोगों में ऐलान आम कर दिया जाए, इस्लाम के तहफ्फुज के लिए, इस्लाम की बका के लिए हम इस जंग में जो जा रहे हैं, इसको मजहब इस्लाम की हक्कानियत का परचम बुलंद करने के लिए, आज इस इस्लाम को बचाने के लिए, आज मजहब के तहफ्फुज के लिए तुम्हारे माल की जरूरत है। लोगों अपने माल पेश करो ताकि हम दुश्मनों के मुकाबले में उतर सकें, हथियार का इंतजाम कर सके, सवारी के लिए जानवरों का इंतजाम कर सके। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये ऐलान सुना, हजरत फारूक आजम ने सुना, हजरत उस्मान ने सुना, सहाबा ने सुना, घरों को गए और दौड़ दौड़ कर अपना माल लेकर आए। तारीख बताती है मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में, आंगन में माल का चट्टा लग गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ऊंट के ऊपर माल लेके आ रहे हैं, हजरत उमर ऊंट के ऊपर माल लेकर आ रहे हैं, हजरत उस्मान ऊंट के ऊपर माल लेके आ रहे हैं, हजरत अली ऊंट के ऊपर माल लेके आ रहे हैं। मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे के ऊपर एक सहाबी चुपके चुपके देख रहे हैं, चुपके चुपके झांक रहे हैं। हुजूर ने मुलाहिजा फरमाया और सहाबा से, हजरत बिलाल से फरमाया, है बिलाल, दरवाजे के पास एक शख्स खड़ा होता है, खड़ा हुआ है, वो अंदर झांक कर देख रहा है, अंदर बार बार झांक के देख रहा है, जरा मालूम तो करो मामला क्या है। हजरत बिलाल ने जाकर पूछा, क्या बात है? हजरत बिलाल फरमाते हैं कि जब मैंने उससे जाकर पूछा तो उसने अपने दोनों हाथ पीछे को कर लिए, कमर के पीछे, और कहा कि कुछ नहीं, कहा कि हुजूर तुम्हें याद कर रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में हजरत बिलाल ने उस शख्स को पेश किया। आप जानते हैं जब किसी मोहतरम मुअज्जम शख्सियत के पास जाते हैं, अदब के साथ हाथ आगे बांधते हैं। आप उलमा के पास जाते हैं, हाथ आगे बांधते हैं, पीर साहब के पास जाते हैं, हाथ आगे बांधते हैं। मगर यह मामला कुछ और था। अब वो सहाबी हाथ पीछे किए हुए हैं, दोनों मुट्ठियों को बंद करके हाथ पीछे किए हुए हैं। हुजूर फरमाते हैं, मेरे गुलाम क्या बात है? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने ऐलान किया इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज के लिए अपना माल पेश करो। या रसूलल्लाह, मैंने अपने घर में देखा, मेरे पास माल नहीं था, मैंने पूरा तलाशा, कुछ माल नहीं था। मैं दौड़कर बाजार गया, बाजार में जाकर मैंने मजदूरी करी, मजदूरी करने के एवज
एवज में मुझे ये चंद खजूरें मिली हैं, 2 मुट्ठी खजूरें मैंने मेहनत करके कमाई हैं, मैं ये सोचकर आपकी बारगाह में लेकर आया था कि इनको आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा, मगर मैं यहाँ देख रहा हूँ ऊंटों के ऊपर माल लेकर आया जा रहा है। हजरत अबू बकर का माल आ रहा है, हजरत उमर का माल आ रहा है, हजरत उस्मान का माल आ रहा है, सहाबा इकराम माल पेश कर रहे हैं। माल का चट्टा लग गया है, या रसूल अल्लाह इसमें सोना भी है, इसमें चांदी भी है, इसमें दरहम और दीनार भी है, या रसूल अल्लाह इतना इतना माल से गुलाम आपके पेश कर रहे हैं, मेरी चंद मुट्ठी खजूरें, मेरी 2 मुट्ठी खजूरों की क्या हैसियत है। इसलिए मैं शर्म से अपनी मुट्ठियों को पीछे करके झांक झांक कर देख रहा था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए गुलाम जरा अपनी खजूरें मुझे तो दे दो। सहाबी ने दोनों मुट्ठी से खजूरें हुजूर के दस्ते मुबारक में दे दी। हुजूर जिस जो माल का चट्टा लगा हुआ था, माल का ढेरी लगा हुआ था, जहां पे माल सारा जमा था, हुजूर ने उस सहाबी की खजूरों को लिया और उस टीले के ऊपर, उस चट्टे के ऊपर यूं करके डाल दिया। जो ही खजूरों को चट्टे के ऊपर डालना था, कोई दाएं की तरफ खजूर लुढ़क रही थी, कोई बाएं की तरफ लुढ़क रही थी, कोई आगे लुढ़क रही थी, कोई पीछे की तरफ जा रही थी, कुछ खजूरें ऊपर रह गई। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए गुलामों तुम्हारा माल तो एक जगह रह गया, मगर देखो तुम्हारे भाई का माल तुम्हारे तमाम मालों पे सबकत हासिल कर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक तुम्हारे भाई का माल सब पे सबकत हासिल कर गया। ए मुसलमानों, कहने का मकसद ये है, कहने का मुद्दा ये है कि आप मदारिस इस्लामिया की खूब खिदमत कीजिए, खूब मदरसों की खिदमत कीजिए, मदारिस अहले सुन्नत की खिदमत कीजिए। ये मदरसे जिस कदर परवान चढ़ेंगे, जिस कदर मजबूत होंगे, आपका मजहब, आपका मसलक, आपके दीन को उतना ज्यादा फायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और शुक्र शजो के तस्लीम अहमद गलिया नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह या नूरम मिन नूरिल्लाह आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा जमाना होरेगा थे ताराला या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार आमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन आमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आमीन या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना आमीन इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सह्हिल लना इश्कालना आमीन ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा आमीन अज़बए सदरुल अफ़ाज़िल शेख़ मन बद्रे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।